नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के वीडियो की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक लाइन से करूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अपने रोहतक आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आज वही आदमी सुरक्षित है जिसको कोई हरियाणा में मारना नहीं चाहता। सुनने में लाइन अजीब लगती होगी, लेकिन हालिया परिस्थिति जिस तरह की है प्रदेश की कानून व्यवस्था की, उस पर यह लाइन फिट बैठ रही है। और आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। उन्होंने ये बात क्यों कही, इस पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है और प्रदेश की कानून व्यवस्था, खासकर रोहतक जिले की, रोहतक शहर की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इसी को केंद्र में रखकर आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि हरियाणा में आज के दिन वही सुरक्षित है जिसे कोई मारना नहीं चाहता। हम बात कर रहे हैं रोहतक की, और रोहतक में आपने देखा है कि पिछले 3 दिनों में 3 मर्डर हुए हैं। 18 दिन में 3 नामचीन लोगों से जो है फिरौती, रंगदारी मांगी गई है। और हाल ये है कि जो शहर के डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, नेता हैं, वो अननोन नंबर से फोन नहीं उठा रहे हैं और एक भय का माहौल पूरे शहर में बना हुआ है। और एक्सटॉर्शन की कॉल जो विदेशों में बैठे गैंगस्टर हैं वो लगातार कर रहे हैं। 3 नाम सामने आए हैं जिन नेताओं से, व्यापारियों से और डॉक्टर से जो है फिरौती मांगी गई, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस बात से करेंगे कि जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर आप देखिए कि रोहतक में शाम को मर्डर होता है और घटना करीब 6 बजे से 7 बजे के बीच की है। और सीसीटीवी फुटेज इस घटना का सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जा रहा है, उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का कैन है, पीछे से लड़के आते हैं, 2 ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चलाते हैं और इतने इत्मीनान से इन्होंने इस आदमी को शूट किया है, एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया है। और जो व्यक्ति सड़क पर मरा पड़ा है उसके शरीर में 20 निशान है गोलियों के। आज के अखबारों में, रोहतक के एडिशन में ये खबरें छपी हैं, वो फोटो भी छपी हैं जिसमें 20 निशान इस शख्स की बॉडी पर देखे जा सकते हैं जिसको गोलियां मारी गई है रोहतक में दिल्ली बाईपास के नजदीक। और ये आईजी ऑफिस होता है, वहां पर आईजी ऑफिस से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर यह स्पॉट है जहां पर यह हत्या की गई है। 6:55 की घटना है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो गैंगस्टर सन्नी रिटोली का रिश्तेदार है और उसकी पहचान सोनीपत के निजामपुर माजरा गांव निवासी दिनेश उर्फ गोगा के रूप में हुई है। और दिनेश उर्फ गोगा जो है वो सन्नी रिटोलिया गैंग का सदस्य था। और आप देखिए कि ये जो पूरा मर्डर है ये उसी गैंग वॉर पर जाकर खत्म होता है जहां पर सन्नी रिटोलिया और हिमांशु भाऊ, इन दोनों के बीच में ये गैंग वॉर चल रही है। और इस गैंग वॉर में ये 6ठी हत्या थी। अभी तक 5 लोगों का मर्डर इसमें हुआ था और कल इसमें एक नाम और जुड़ा और उसके बाद ये आंकड़ा हो गया है 6 लोगों का। यानी रोहतक में उससे पहले ये जो घटना हुई है मर्डर की, इससे पहले 2 सगे भाई पोलंगी गांव में पड़ता है, वहां पर उनकी हत्या की गई है। 3 दिन में 3 मर्डर हुए हैं शहर में और अब इलाके के लोग दहशत में हैं। ये वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हुई है। बहुत सारी इस तरह की घटनाएं भी हैं जहां फिरौतियों के लिए कॉल्स आए हैं लोगों को, लेकिन लोग डर के मारे रिपोर्ट नहीं करा रहे, पुलिस को शिकायत नहीं दे रहे। तो आप सोच के देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लाइन कह रहे हैं, मैं बार बार उसको एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण लाइन है कि आज के दिन हरियाणा में केवल वो आदमी सुरक्षित है जिसे कोई मारना नहीं चाहता, जिसकी जान के पीछे कोई पड़ा नहीं हो। ये बड़ा स्टेटमेंट है जो आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। अब ये जो कहानी है, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, ये गैंग वॉर में मर्डर है, वो भी एक गैंग का सदस्य था और लंबे अरसे से सन्नी रिटोलिया और भाऊ गैंग के बीच में ये जो रंजिश है ये चलती आ रही है। और साल 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। कुल 6 मर्डर इसमें अब तक हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि पुलिस क्या कर रही है। हमने देखा है कि एसटीएफ हरियाणा में लगातार एनकाउंटर कर रही है। पुलिस की भाषा में अगर मैं कहूं तो ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, जिसमें बदमाशों को पैर में गोली मारी जाती है और एसटीएफ लगातार एनकाउंटर करती है। हफ्ते में कई बार इस तरह की खबरें आती हैं जहां देर रात में या सुबह सवेरे एसटीएफ एनकाउंटर कर रही है, अलग अलग गैंग से जुड़े बदमाशों को पकड़ा जा रहा है, विदेश से बदमाशों को डिपोर्ट करके लाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही है। और रोहतक जैसे एक व्यस्त शहर में जहां दिल्ली बाईपास पर ट्रैफिक चल रहा है, वहां आप तस्वीरों में देखिए कैसे ये लोग मर्डर कर रहे हैं। आईजी ऑफिस यहां से 150 मीटर दूर है, आराम से गोलियां मारते हैं और 1-2 नहीं 20 गोली इस व्यक्ति के शरीर में लगी है और कुल 25 खोल वहां पर पुलिस वालों को बरामद हुए हैं। और इसके बाद ये मौके से फरार भी हो जाते हैं। अभी तक कोई भी
बदमाश जो शूटर है वो पकड़ा नहीं गया है। एसपी साहब लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी टीम में केपेबल हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है कि अगर केपेबल है तो फिर ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही। एसपी का कहना है कि हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें हमने हथियार पकड़े हैं और जाहिर है वो हथियार कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने थे, तो हमने 30 से ज्यादा जो हथियार हैं वो बरामद किए हैं और ये हमने 30 हादसे एक तरीके से प्रिवेंट कर लिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो पिस्टल है, ये अवैध हथियार है, इन लोगों के पास कहां से पहुंच रहे हैं। यहां भी जो 2 लड़के मारने आए उनके पास 5 पिस्टल थी। चश्मदीद बता रहे हैं कि 5 पिस्टल थी और 25 गोलियां उन्होंने चलाई हैं। एक लड़का बाइक पर खड़ा था और फिर इन दोनों को उसने बिठाया और यहां से तीनों जो है वो आराम से फरार हो जाते हैं। अब जो जिला के कप्तान हैं, एसपी है, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। रोहतक की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लगातार प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है और इस तरह का हाल अगर रोहतक का है तो बाकी इलाकों में भी इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हो रही है और लगातार प्रदेश जो है वो जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। हमारे समय में जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय 2005 में जेलों से जो है चीजें चलती थी, लेकिन हमने उसको खत्म किया। लेकिन कहा कि जो नायब सैनिक की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये महज दिखावा करती है। और केंद्रीय जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, उसके डेटा का भी भूपेंद्र हुड्डा ने हवाला दिया है कि आप उसको देखिए कि कैसे हरियाणा जो है वो नंबर 1 अपराध में बना दिया है इस सरकार ने। और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो ये साबित करती है कि कानून व्यवस्था का खौफ बदमाशों के मन में बिल्कुल नहीं है। अब अंत में आप इस पूरे प्रकरण पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनिए, साथ ही रोहतक के एसपी सुरेंद्र भोरिया, उससे हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने भी बातचीत की है। पूछा है कि इस केस में अभी तक क्या लीड मिली है, शूटर्स की पहचान हुई है कि नहीं हुई है और कब तक इस मामले में पुलिस खुलासा करेगी। तो इन दोनों को आप सुनिए और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। देखिए, आज प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी असुरक्षित है और यहां तक कह सकता हूं हरियाणा में वही सुरक्षित है जिसको कोई मारना नहीं चाहता। अनवांटेड आदमी नहीं तो कोई भी अपने आप को महसूस नहीं करता है सुरक्षित है। कल यहाँ रोहतक में तो दिन दहाड़े किस प्रकार का हुआ, उससे पहले एक अखबार में बोले 3 मर्डर हो लिए 4 दिन में, एक के बाद एक में। हम शुरू से कह रहे हैं भाई कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दो। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है हरियाणा में, ये परिस्थिति है। और इसी वास्ते हमने फैसला किया है कि विधानसभा का सेशन चलते ही हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आएंगे, काम रोको प्रस्ताव लाएंगे और कानून व्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे सरकार की। सरकार ये कह रही है कि जो विदेशों में बैठे गैंगस्टर हैं उनको डिपोर्ट करके हम गिरफ्तार कर रहे हैं और पहले के मुकाबले में जो क्राइम कम हुआ है। कम हुआ? कहाँ हुआ कम? कल रोहतक में क्या हुआ? आप किसी डॉक्टर से पूछो, क्राइम कम ही लग रहा है। डरते बेचारे डॉक्टर रंगदारी दे देते हैं, व्यापारी रंगदारी दे रहा है, यूं कम लग रहा है। रिपोर्ट दर्ज कराते मतलब डर का माहौल पूरे हरियाणा में है। अब आपके सामने कल हुआ ना दिन दहाड़े, जहाँ आईजी के दफ्तर के सामने, आईजी के रेजिडेंस उसके पास ही जहाँ सुरक्षा कर्मचारी बैठे थे, वहां ऐसा हुआ है। तो फिर कौन सुरक्षित है भाई इस प्रदेश में? ये बताओ, क्राइम कैसे कम हो गया? कौन सा गैंगस्टर पकड़ा इन्होंने? नाम बताएं। इनकाउंटर कितने हो गए? नहीं, गैंगस्टर कौन सा पकड़ा है ये बताएं। कभी कोई बिश्नोई के नाम से, कभी कोई बाहू के नाम से, कौन सा पकड़ लिया भाई? देखिए जी, कल शाम की काफ़ी दुखद घटना है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 से 2026 अभी चल रहा है। तो 2 गैंग्स में यहाँ जो है, एक ही गांव के 2 गैंग हैं, उनका काफ़ी टाइम समय से गैंग वॉर चल रहा है और छठी हत्या 2020 से अब तक की है। तो बाकी इसमें कम से कम अराउंड 45 लड़के अरेस्ट हो चुके हैं और असलों की तो कोई संख्या ही नहीं है। 15 असले तो अभी हमने 10 दिन पहले ही इसी गैंग से संबंधित जो है पकड़े थे। बाकी अलग अलग केसेस में मिलाएं तो कम से कम भी मोर देन 30 वेपन्स रिकवर हो चुके हैं ओवर द पीरियड। और साथ साथ हमारा प्रयास ये भी है कि हम गांव में खुद विजिट भी किया था। हम भी पूरे एक स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए थे, जिसके अंदर कबूलपुर और रिटोली गांव के काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम अपील भी कर रहे हैं कि आप सभी, इनका जो गैंगस्टर हैं जो मेनली बाहर बैठे हैं, ये जो यहाँ के युवा हैं और ख़ासकर कुछ माइनर हैं और
16-17 साल से लेके 22-23 की उम्र तक का ये जो इस उम्र के जो बच्चे हैं, उनको ये लालच, जो मेनली लालच दे रहे हैं कि आपको हम फॉरेन में सेटल करा देंगे, और अच्छे ब्रांडेड कपड़ों का लालच, कुछ पैसों का लालच, ये लालच देके इनको बरगला के और इनसे ये यहाँ ग्रास रूट लेवल पे काम करा रहे हैं। तो उस पे हमारी पूरी मुहिम चल रही है, और साथ साथ मेरी अपील भी है आपके माध्यम से कि जो खासकर युवा जो बच्चे हैं, इनकी बातों में बिल्कुल ना आए। इसका अंत आप काफ़ी टाइम से आप भी देख रहे हो, या तो ये जेल में सड़ रहे हैं, मतलब कम से कम भी अराउंड मोर देन 50 इसी गैंग से अंदर जेल में सड़े हैं और जेल में भी डरते हैं। और दूसरा, बहुत सारे लड़के पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए हैं, 1-2 एक्सपायर भी हुए हैं। तीसरे ये गैंग वॉर में मारे जा रहे हैं। 6 व्यक्तियों की ऑलरेडी इसमें मौत हो चुकी है। जो विदेशों में बैठ के जो गैंगस्टर हैं फिरौतियाँ मांग रहे हैं, आए दिन शहर में हो रहा है, तो जो विदेशों में बैठ रहे हैं उसको लेकर आप रोहतक पुलिस का क्या करें? देखिए, जो इसका जो प्रोटोकॉल है, जो भी फॉरेन फुजिटिव्स हैं, उसका एक बाकायदा प्रोटोकॉल है कि उनकी ओपन एंडेड वारंट जारी कराए जाते हैं, फिर उनकी एलओसी जारी होती है, फिर उनके रेड कॉर्नर नोटिस जारी होते हैं, और जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है वो सबका चल रहा है। और अभी लास्ट 2-3 महीने में आप देख रहे हो कि काफ़ी की डिपोर्टेशन हो भी रही है। तो कब चाहे तक कोई कहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मार्स पे है, जो जहाँ है वो वहाँ कार्रवाई की जाएगी।